चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर मैं भानवी मिश्रा। लखनऊ बना और भी हाईटेक। मंत्री A.K. शर्मा ने किया 9 करोड़ के आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन। लखनऊ को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा ने लखनऊ के जोन 4 भैंसोरा में लगभग 9 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक FCTS प्लांट का उद्घाटन किया। लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार की मौजूदगी में शुरू हुआ ये प्लांट रोजाना 150 टन कूड़े का आधुनिक तरीके से निस्तारण करेगा। अब लखनऊ तकनीक के साथ बनेगा और भी साफ और सुंदर। उद्घाटन के अवसर पर मंत्री जी ने विद्युत व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट में। पूरी रिपोर्ट देखें और जाने कि कैसे लखनऊ नगर निगम पर्यावरण को बचाने के लिए हाईटेक हो रहा है। लखनऊ से प्रदेश प्रभारी वशिष्ठ चौबे। लखनऊ के महापौर, लखनऊ के नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इन्होंने बहुत ही एक अत्याधुनिक ट्रांसफर स्टेशन कूड़े का बना करके आज लोकार्पण किया है, लखनऊ की जनता की सेवा में अर्पित किया है। और ये इतना सुंदर, इतना अच्छा ये सेंटर बना है कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्वरूप होगा। लखनऊ ऑलरेडी शिवरी में और घेला में 20 लाख टन कूड़े का निस्तारण करके देश में एक चुनिंदा शहर बना है। लखनऊ ऑलरेडी जीरो नेट वेस्ट डेली का व्यवस्था करके 2100 मीट्रिक टन की प्रोसेसिंग करके देश में अपना नाम कमा चुका है। लखनऊ ऑलरेडी स्वच्छता सर्वेक्षण में 30वें स्थान पर आकर के देश में अपना नाम बना चुका है। अब ये 51 ट्रांसफर स्टेशन जो इस तरह से बन रहे हैं, उनकी वजह से लखनऊ नगर में कहीं भी कूड़े का बड़ा ढेर जो है खुले में नहीं दिखेगा। सब कुछ कॉम्पैक्टिंग होगी, सब कुछ बंद गाड़ियों में ट्रांसफर होगा। एक वैज्ञानिक व्यवस्था करते हुए लखनऊ ने उसमें भी एक नए पायदान पे अपना कदम रखा है। मैं महापौर जी सहित उनकी पूरी टीम को, नगर आयुक्त को और सभी अधिकारियों को, सभी विशेष रूप से सफाई से जुड़े हुए सभी कर्मियों को, सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद पे उतर रहे हैं। ये जो एक चलाया है कुछ लोगों ने, वो उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि इस प्रदेश में 75 जिले हैं, इस प्रदेश में 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, इस प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा गांव और मजरों में भी बिजली जा रही है। इस प्रदेश में लखनऊ जैसे छोटे बड़े मिला करके 762 नगर निकाय हैं। आप ही बताइए, गिन करके बताइए, आप हमारी मीडिया और कैमरा ऑन है, कितनी जगहों पे आंदोलन हुआ। लाखों गांव, लाखों शहरों में से 2-3 जगह पे शिकायतें आई थी। और वो भी आपकी जानकारी के लिए आप मेहरबानी करके इस बात को सबको, देश की और प्रदेश की जनता को बताइएगा। कानपुर में जो लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा था एक हफ्ते पहले, उसका कारण ये था कि CUGL करके गैस की कंपनी है, अचानक उसने हमारी बिजली की केबल को एक खुदाई करके इस तरह से काट दिया कि आज एक हफ्ते से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हम बना नहीं पाए। लेकिन हमारी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि हम अल्टरनेटिव सोर्स से अतिरिक्त सोर्स बना करके हम लोगों को बिजली दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उदाहरण मैं दूं, इसी प्रकार का उदाहरण नोएडा में बना है कि जहां बिजली की एक बहुत बड़ी केबल को नोएडा अथॉरिटी के कुछ कामकाज के चलते कट गई। परसों रात में कुछ लोगों को दिक्कत हुई और मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। अभी परसों की रात 25 और 26 की रात में, आपने शायद हमारा ट्वीट और सोशल मीडिया नहीं देखा, 25-26 की रात में आंधी और तूफान बहुत तेज आया था, जिसमें पूर्वांचल के बस्ती से लेकर के, पूर्वांचल निगम के हिसाब से बस्ती से लेकर के उधर उन्नाव, कन्नौज तक, सीतापुर तक, बनारस तक, बरेली तक, शाहजहांपुर तक हमारी 400 kV की, 200 kV की, 132 kV की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी। उसका सारा फोटो और वर्णन हमने अपने हैंडल पे डाला है। ऐसी परिस्थितियों में विद्युत में व्यवधान आता है। मैं बार बार कहता हूं कि जितना तेजी से बिजली विभाग इस समय काम कर रहा है, मैं रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं कि उतनी तेजी से न कभी काम हुआ है और न ही कभी काम होगा। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन कहीं कहीं कभी कभार इन्हीं कारणों की वजह से, मैंने पहले भी कहा है, प्राकृतिक कारण आंधी तूफान होता है, मानव जनित कारण जहां कोई हमारी केबल को काट देता है, ऐसे तमाम कारणों से ऐसे व्यवधान कभी कभी